सारण की धरती से राकेश सांडिल्य का आपको नमस्कार है। बंधु, कई दिनों से लोग फ़ोन कर रहे थे, कुछ नियोजित शिक्षक की सीनियर जूनियर के बारे में चर्चा करते थे। हमने बोला कि देखिए, अभी आपका ये समय नहीं है सीनियर जूनियर के फेरा में पड़ना, आप चुपचाप अपना काम कीजिए और 2 महीना 2.5 महीना और बिता लीजिए। आपका वाजिब जो स्थान होगा, कानूनन नियम संगत संवैधानिक जो आपका अधिकार होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। मैं समझा देता था, लेकिन आज से 2-3 दिन पहले पता नहीं सहरसा या सुपौल से एक आपके बंधु फ़ोन किए, इससे संबंधित कुछ जानकारी के लिए। बोले कि हमारे प्रधानाध्यापक हैं, वो हमारा नाम सबसे बाद में कर दिए हैं नियोजित का। और वो उन्होंने बोला कि आखिर ऐसा क्यों है। तो उन्होंने बोला कि चूँकि आप पंचायत स्तर से हैं, आई लोग राजकर्मी हो गए, सरकारी हो गए, मामूली परीक्षा पास करके और इनको उपाधि मिल गई, मामूली परीक्षा से ये सक्षमता योग्यताधारी विशिष्ट शिक्षक हो गए, इसलिए इनका नाम ऊपर रहेगा। हमने बोला कि आपने अपने प्रधानाध्यापक से ये नहीं पूछा कि इससे संबंधित कोई विभाग का चिट्ठी है क्या? तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बोले कि अच्छा ठीक है। तब तक एक चीज़ बीच में और बोल देना चाहता हूँ। इससे पहले आप देखे होइएगा, खेला विभाग का हड़बड़ाने के लिए कभी सुपौल से निकलता था, कभी भागलपुर से निकला था, कभी मोतिहारी से निकलता था, कभी बेतिया से निकलता था। एकदम आज से 1 महीना पहले की बात है। और जब उस पर हम लोगों ने हंगामा मचाना शुरू किया अपने चैनल से, तो तुरंत डायरेक्टर के स्तर से चिट्ठी आया था चार्ज लेने के संबंध में कि फ़िलहाल जो जैसे स्थिति में है उसको बरकरार रखा जाए। क्या उस प्रधानाध्यापक को इस बात की जानकारी नहीं है कि वो एक प्रधानाध्यापक से ऊपर है, अपने आप को समझते हैं? इसी दरमियान आज मुझे खबर मिला, हालांकि एक शिक्षक बंधु हमको इस बात की जानकारी दे चुके थे कि कल किसी विद्यालय में यही ऊपर नीचे नाम के चक्कर में, सीनियर जूनियर के चक्कर में शिक्षकों में बकझक हो गई है। और ठीक 1 घंटा के बाद एक और फ़ोन आया जो किसी शिक्षक का नहीं था। सुबह की बात है। हम बोले कि आप कौन हैं? शिक्षक हैं, नियोजित हैं, क्या है? तो बोले कि देखिए, हम नियोजित हम शिक्षक नहीं हैं, लेकिन इस बात की जानकारी हमको हुई है, हमारे बगल के विद्यालय में इस टाइप का है। तो बोले कि तब आपको हमारा नंबर कहाँ से मिला? तो बोले कि इत्तेफाक से मैं आपका चैनल देखता हूँ। तब बहुत सी बातें उनसे हुई। मैं इस बात पर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ सभी नीचे से ऊपर के शिक्षा विभाग के पदाधिकारी से, खासकर एसीएस महोदय, शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री का ध्यान, इधर माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान भी अपनी बातों पर आकृष्ट करना चाहता हूँ। अपनी नहीं, जो बंधु मेरे पास फ़ोन किए थे शिवहर के, वे आम पब्लिक हैं, थोड़ा सा उनके बात को गौर से सुनिएगा। हम दोनों के बीच बात क्या हुई? हमने बोला कि देखिए, विभाग का कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है विभाग का। ये तो वो बोले कि जानते हैं, जहाँ तक मेरा अनुभव है कि ये सारे खेल सरकार के में बैठे हुए पदाधिकारियों के द्वारा कराया जा रहा है कि शिक्षक आपस में बकझक करे, लड़े और मारपीट हो। और वे अपना अनुभव बता रहे थे। बोले कि देखिए,
हमने अनुभव किया है, हमको लग रहा है कि स्कूल में शिक्षकों का वीडियो बनाना और पत्रकार या मीडिया के द्वारा पहुंच जाना, इंटरव्यू लेना, जलील करना, ये सब पदाधिकारियों के इशारा पर तो कहीं नहीं हो रहा था। वे शक जता रहे थे। हम बोले कि पता नहीं, इसमें तो हम नहीं थे, लेकिन सुने हैं कि ऐसा होता था। तो वो बोले कि नहीं, अब जाके क्लियर हो रहा है कि शिक्षकों का इसमें दोष नहीं था, ये सब खेल विभाग के द्वारा कराया जा रहा था। तो कृपया अब तो पब्लिक के नज़र में भी आप लोग आ गए पदाधिकारी महोदय। क्या इस सरकार के पीछे आप लोग हाथ धो करके पड़ गए हैं क्या? थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पर। तब मैंने सुबह से मेरे दिमाग में ये खटकने लगा और मैं, चूँकि आज रविवार था, इसलिए 4-5 घंटा इस पर मैंने मंथन किया और ख़ास करके अपने सभी शिक्षक बंधु, वो बीपीएससी के हों, नियोजित हों, नियमित हों या फिर विशिष्ट हों, सबके लिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जो जिसका अधिकार है उसको ज़बरदस्ती दबंगता के आधार पर नहीं दबाया जा सकता है। जो संवैधानिक रूल है, जो संविधान में लिखा हुआ है और संविधान के डायरेक्शन के अनुसार जो है, उसको बरगलाया नहीं जा सकता, उसको दबाया नहीं जा सकता। इसलिए आवेश में आकर के आपस में तू मैं, हाथापाई और मारपीट की स्थिति आप लोग नहीं लीजिए, नहीं तो उसमें आप खुद फंसिएगा। क्या आपने कभी गौर किया है कि इतनी सभी बातें हो रही हैं, इसके बाद भी क्या विभाग को पता नहीं है? तो विभाग के स्तर से चिट्ठी क्यों नहीं निकलता है? या मैं एसीएस महोदय से ये कहना चाहता हूँ कि जो वास्तविकता है उसको क्यों नहीं चिट्ठी निकाल देते हैं? ठीक है, नियोजित सबसे जूनियर रहेगा, विशिष्ट सबसे जूनियर रहेगा, बीपीएससी सबसे जूनियर रहेगा, लेकिन एक चिट्ठी तो आप निकाल दीजिए कि लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो। और यही बातें जो आज आम पब्लिक एक मेरे पास फ़ोन किए थे, वो ध्यान मेरा आकृष्ट कराए कि ये सरकार, इसीलिए सिद्ध होता है कि ये सरकार सभी तमाशा देख रही है और चाह रही है कि लोग में आपस में लड़मट कट के मरें लोग। बस शिक्षकों के लिए मेरा सुझाव यही है कि आप लोग इससे सतर्क हो जाइए और आपस में ऐसा नहीं कीजिए। तब रही बात कि जो कन्फ्यूजन है उसको मैं दूर करने जा रहा हूँ। जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैंने अध्ययन किया, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन फिलहाल सबसे ज़्यादा मैं नियोजित बंधुओं से कहना चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल शांत रहिए। मैंने बोल दिया था कि आपको बोरा मिलता है तो बोरा पे भी बैठ के 2-3 महीना खींच लीजिए और 2-3 महीना इंतज़ार कीजिए। ज़्यादा अपना अधिकार खोजने की ज़रूरत नहीं है। समय आएगा तो अधिकार आपको खोजना नहीं पड़ेगा, तुरंत विभाग से चिट्ठी आ जाएगा। आइए इस पर चर्चा मैं कर देता हूँ। इसके पहले देखिए, मेरा चैनल है राकेश सांडिल्य सारण, यूट्यूब पर सर्च करने पर आ जाएगा और 8210893933 मेरा यह व्हाट्सएप नंबर है या कॉलिंग नंबर है। इस पर आप जो ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, अगर बिहार राज्य नियोजित शिक्षक ग्रुप से, तो इस पर कृपया व्हाट्सएप पर मैसेज कर करके नाम, व्हाट्सएप नंबर, जिला, ब्लॉक और ज़िला मैसेज कीजिए, आपको ग्रुप से जोड़ लिया जाएगा। आइए, मेरा यह है सीनियर जूनियर का विवाद, नियोजित, विशिष्ट और बीपीएससी के बीच में जो है उस पर मैं चर्चा और विस्तृत चर्चा आज करूँगा। बिल्कुल आंखें खोल दूँगा, आप इसको समझें या नहीं समझें। ये चूँकि मैं जज नहीं हूँ, मैं किसी विभाग का पदाधिकारी नहीं हूँ, लेकिन नियम के अनुसार और नियम के तहत, संवैधानिक अधिकार के तहत जो उचित है उस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। बाकी आप खुद समझदार हैं। एक चीज़ और चर्चा कर देना चाहता हूँ, इधर बहुत से विशिष्ट बंधु सक्रिय हुए हैं। चाहे कहीं कहीं से खबर मिल रहा है कि नियोजित को बार बार समझा रहे हैं, जबकि 2-3 वीडियो भी उस पर मैं 2 दिन पहले डाल चुका हूं। एक सुप्रीम कोर्ट का वो जो फर्जी पेपर का जो कटिंग दिखा करके कि सक्षमता परीक्षा दीजिए या नौकरी छोड़िए, वो बिल्कुल फर्जी पेपर बनाया हुआ है। आप लोग उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, किसी को डरने की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का कोई आदेश नहीं है, वो बनावटी आदेश है और बिल्कुल फर्जी है।
आगे आइए, आपको याद होगा फरवरी में जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया और इसमें कुछ कमियां हमको नज़र आई, उसमें 2-3 वीडियो मैंने कहा था कि आप या तो अपने या किसी से जानकारी ले लीजिएगा कि विशिष्ट नियमावली में या बीपीएससी विद्यालय अध्यापक में पे ग्रेड और पे स्ट्रक्चर नहीं है। तो बहुत लोग हमको महत्व नहीं मेरे बात का दिए थे, लेकिन धीरे धीरे बात फैलते फैलते आज ये सिद्ध हो गया कि नहीं, कि वास्तव में नई नियुक्ति है और पे स्ट्रक्चर और पे ग्रेड नहीं है। उस दिन मैंने बोला था कि आप पता कर लीजिएगा कि नौकरी के लिए पे स्ट्रक्चर और पे ग्रेड वैसे ही है जैसे एक सुहागन के लिए अपना पति और सिंदूरा होता है। आगे देख लीजिए, ये अध्यापक एवं सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षकों को का ना ही ग्रेड पे निर्धारित किया गया है और ना ही लेवल तय किया गया है। यह पद 7वें वेतन आयोग लागू होने के बाद सृजित किए गए हैं, इसलिए यह पद 7वें वेतन आयोग द्वारा निर्धारित पदों में सम्मिलित नहीं है। 8वां वेतन आयोग में यह शिक्षा विभाग द्वारा इन विद्यालय अध्यापकों एवं विशिष्ट शिक्षकों के वेतन मान को उचित स्तर पर निर्धारित करने हेतु वित्त विभाग को अनुशंसित किया। ये क्लिप मेरा, ये शिक्षा मंत्री का बयान है कि पे स्ट्रक्चर और पे ग्रेड इनको नहीं मिलता है, आप देख लीजिए। अब आइए, मैंने इस पे ग्रेड और पे स्ट्रक्चर के महत्व को बोला था, जिसका महत्व मैं आज आपको दिखा देता हूं। सीनियर जूनियर के चक्कर में, सीनियर जूनियर के विवाद में मैं बता देता हूं। इसको फिलहाल मैं मिटा रहा हूं। सुपौल या सहरसा के जो प्रधानाध्यापक अपना तर्क दिए थे, वो बोले थे कि वे लोग राज्य कर्मी हो गए हैं इसलिए सीनियर हैं और आप स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं। मैं उस प्रधानाध्यापक से ये जानना चाहता हूं कि क्या आप विभाग हैं या किसी हाई कोर्ट में जज हैं कि आपने निर्णय अपने आधार पर दे दीजिए। देखिए, ऐसा अगर कीजिएगा, ऐसा अगर तर्क है तो मौखिक नहीं कीजिए, लिखित दे दीजिए उस शिक्षक को कि इसी आधार पर मैंने आपका नाम नीचे लिखा है। अब बताइए, इसमें मैं चर्चा करने जा रहा हूं। आपको याद होगा एक केस चल रहा था समान काम समान वेतन का, जिसका केस नंबर था CWJC 21-199/2013 21-199/2013 और इस केस का ऑर्डर हुआ है 9/10/2017 को, जिसका 92 पेज का ऑर्डर है और वो ऑर्डर कंप्यूटर पर अपलोड हुआ है 31/10/2017 को। उस केस का मैंने आज अध्ययन किया तो मैंने देखा कि उस केस में बहुत से केस का को आधार बना करके जज महोदय ने अपना आदेश दिया है, जिसमें केस नंबर है 703/2013, 20-667-14, 19-840/2014, 41-51/2017, 13-70-17, 17-176-9, 19-301/2016, 13-307-16, 12-611-12, 74-97/2017 और भी कई केसें हैं जिसको आधार बनाते हुए और जज महोदय ने अपना आदेश सुनाया है। उस केस का और उस ऑर्डर का क्लिप मैं दिखा देता हूं। देखिए, यही वो केस नंबर है और जिसका ये फर्स्ट पृष्ठ है और इसके बाद आपको एक और ये जो है आपको उसका लास्ट पेज है, जिसमें राजेंद्र मेनन
जज महोदय का ये आदेश है, और इसका हिंदी रूपांतरण भी आप देख लीजिए, इसका हिंदी कर करके और दिखाया गया है, जिसका ये है, इसका हिंदी ये है। तो मैंने ये उधर बिन किया कि अगर राजकर्मी और स्थानीय निकाय के जो शिक्षक हैं उनमें अंतर होता और एक ही पद पे और एक ही विद्यालय में एक साथ काम करने वाले स्थानीय निकाय के और राज्यकर्मी जो हैं उनमें डिफर अगर रहता, अंतर रहता, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। ये समान काम समान वेतन की लड़ाई किससे थी? जो आपसे भी बढ़िया सुपर क्वालिटी के राज्यकर्मी रह चुके हैं या अभी भी हैं, आपके जो बड़े भाई हैं, या तो पुराने टीचर या 1993 और 98 बैच के बीपीएससी, आप तो टुनटुनिया बीपीएससी और राजकर्मी बने हैं, ये लोग वास्तविक थे। और आपकी लड़ाई इनसे थी कि इनको मिल रहा है तो हमको क्यों नहीं। ध्यान दीजिएगा। तो उस समय केस चला 13 से लेकर के और चला था 17 तक, और पूरा पटना हाई कोर्ट में। ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर के केस लूज हुआ था, लेकिन हाई कोर्ट से इतना दिन केस चला था, इतने विद्वान जजों के मंथन के बाद निर्णय आया था कि नहीं, इनको समान काम के बदले समान वेतन दिया जाए। जिसमें आधार क्या बना था जानते हैं? जिसमें आधार बना था कि नहीं, चूंकि इनको भी वेतनमान है और इनको भी वेतनमान है, दोनों को वेतनमान है। चूंकि 15 में वेतनमान मिल चुका था इनको भी, और 17 में ये मजबूत कर दिया केस को कि इनको भी वेतनमान है, और एक साथ काम करने वाले में फर्क महसूस नहीं कराया जा सकता है। इसी आधार पर आपका आया कि नहीं, समान काम के बदले समान काम के बदले दोनों को समान वेतन देने का आदेश आया। ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद आपके संघ संगठन 30-50 वो लोग हो गए, उन लोग आपस में तालमेल बैठा करके ढंग से केस को हैंडलिंग नहीं कर पाए, या केस आप हारे नहीं, केस आपके पक्ष में आदेश सुप्रीम कोर्ट में इसलिए नहीं हुआ कि सरकार अपनी मजबूरी जाकर के कह दी कि नहीं, चूँकि बिहार की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, एक बैग हमको लोड पड़ जाएगा, हम संभल नहीं पाएंगे। तो कोर्ट मर्सी दिखाते हुए बिहार सरकार के साथ बोला कि कुछ सम्मानजनक तब तक वेतन बढ़ा दीजिए, एक समय आएगा तो इनके मांग को आप पूरा कीजिएगा। संभवतः ऐसा ही ऑर्डर है। वो ऑर्डर मेरे पास नहीं आया, इसलिए संभवतः शब्द का मैंने यूज किया है। तो क्या अब आपसे मैं उस प्रधानाध्यापक से या फिर एसीएस महोदय से या फिर सभी शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मैं सवाल करना चाहता हूं कि क्या आपसे जानकारी हाई कोर्ट के जज महोदय कम रखते हैं, कि आप उनसे भी ऊपर हैं, कि इस आधार पर वे समान काम के लिए समान वेतन का आदेश दिया कि नहीं, इनमें और इनके में कोई अंतर नहीं है। ये क्या है, किससे इनकी नियुक्ति हुई है, मायने ही नहीं रखता है। मायने ये रखता है सीनियर जूनियर या वेतन के लिए कि स्केल मायने रखता है, जिसको हम स्केल पे स्ट्रक्चर कहते हैं। 5200 से लेकर के और 20,200 जो मिल रहा है, इसी की चर्चा मैं कर रहा हूँ कि ये जो मिल रहा है यही आधार है। और आप जान लीजिए आगे चल कर के क्यों विभाग चुप है, दम्मी साधे हुए है कि अगर ये खोल देते हैं तो भंडा फूट जाएगा, और अभी जितना भाग जाए सक्षमता के लहार में जितना पकड़ा जाए, इसीलिए विभाग चुप है, कुछ मुंह नहीं खोल रही है विभाग अपनी। जिसको ये
ग्रेड पे वेतनमान जिसको मिला हुआ है, सीनियरिटी का आधार उसी का बनता है। इसको जानकारी ले लीजिएगा आप लोग। आगे आइए, इस पर और भी विस्तृत रूप से मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। इन सबको मिटा रहा हूँ, या मिटाने से की ज़रूरत नहीं है। आइए देखिए, इसके तर्क में थोड़ा सा आज कागज़ ज़्यादा लगाया हूँ, हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, ध्यान से आप लोग देखिएगा। सबसे पहला आधार हमको मिला, मैंने खोजते गया तो देखिए पेज नंबर, मैंने पेजिंग करते गया है, थोड़ा सा आपको गौर से देखना पड़ेगा। ये बोला है कि पद और कार्य दोनों कर्मचारी समान पद और समान कार्य करते हैं। नियुक्ति का समय राज्यकर्मी बाद में हुआ है, आपके आधार पर मैंने निकाला, बाद में हुआ है, जबकि स्थानीय निकाय का कर्मचारी पहले नियुक्त हुआ है। वेतन संरचना राज्यकर्मी को नियत वेतन मिलता है, जबकि स्थानीय निकाय के कर्मचारी सरकार द्वारा घोषित वेतनमान मिलता है। बिहार में नई शिक्षक नियुक्ति के संदर्भ में वरिष्ठता निर्धारण, बिहार में नई नियुक्ति शिक्षकों की सेवा शर्तों और वरिष्ठता निर्धारण के लिए राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट नियम और दिशा निर्देश जारी किए गए होंगे। नियुक्ति वेतन शिक्षक नियुक्ति ये नहीं है, ये देखिए इसके बाद हो रहा है कि नियुक्ति की तिथि, चूंकि स्थानीय निकाय के शिक्षक की नियुक्ति पहले हुई है, यह वरिष्ठता का एक महत्वपूर्ण आधार बन सकता है। सामान्य तौर पर पहले नियुक्ति होने वाले कर्मचारी को बाद में नियुक्त होने वाले कर्मचारी से वरिष्ठ माना जाता है, खासकर जब पद और कार्य समान हो। तो ये बात जान लीजिए कि आपकी विशिष्ट की नियुक्ति 1/1/25 से शुरू हुई है। दूसरा पॉइंट, वेतन बनाम नियत वेतन, वेतन नियोजित को मिल रहा है वेतनमान, और नियत वेतन विशिष्ट और बीपीएससी को मिल रहा है। गौर कीजिएगा शब्दों पर। राज्य सरकार द्वारा घोषित वेतनमान नियत वेतनमान की तुलना में आमतौर पर अधिक लाभप्रद उच्च स्तर का माना जाता है। राज्य सरकार द्वारा घोषित वेतनमान जो 5200 से लेकर के 20,000 है, घोषित वेतनमान नियत वेतन 25,000, 28,000, 31,000 और 32,000 की चर्चा कर रहा है, की तुलना में आमतौर पर अधिक लाभप्रद और उच्च स्तर का माना जाता है। वेतनमान में समय समय पर वेतन वृद्धि और अन्य भत्ते शामिल होते हैं जो नियत वेतन में अनुपस्थित हो सकते हैं। ये चर्चा है 8वें वेतन आयोग के लिए, गौर कीजिएगा। यदि वेतनमान को वरिष्ठता या अप्रत्यक्ष संकेत माना जाए तो वेतनमान प्राप्त करने वाला कर्मचारी वरिष्ठ होगा। तो वेतनमान 5200 से लेकर के 20,200 है, 25,000 वेतनमान नहीं है। आगे चलिए, तीसरा, सेवा की प्रकृति, राज्यकर्मी बनाम स्थानीय निकाय, भले ही दोनों समान कार्य कर रहे हों, उनकी नियुक्ति की प्रकृति अलग अलग है। एक राज्य सरकार के अधीन नियत वेतन पर है जो बीपीएससी और विशिष्ट हैं, जबकि दूसरा स्थानीय निकाय के अधीन राज्य सरकार के वेतनमान पर है जो स्थानीय निकाय के अधीन और राज्य सरकार द्वारा घोषित वेतनमान पर कौन है, तो नियोजित है, जिसको 5200 से लेकर के 20,200 मिलता है। बिहार सरकार के सेवा नियमों में यह स्पष्ट किया गया है कि स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के समक्ष माना जाता है और उनकी पिछली सेवा को वरिष्ठता के लिए गिना जाना है। आगे देखिए, पेज 3 निष्कर्ष पर, बिहार में नई नियुक्ति शिक्षक नियुक्ति के संदर्भ में स्थानीय निकाय के शिक्षक के वरिष्ठ होने की संभावना अधिक है। बिहार में नई नियुक्त शिक्षकों के संदर्भ में स्थानीय निकाय के शिक्षक के वरिष्ठ होने की संभावना अधिक है, सीनियर होने की, वरिष्ठ का इंग्लिश होता है सीनियर। इसके निम्न कारण है, कारण दिखा देता हूं मैं। पहले की नियुक्ति, उनकी नियुक्ति पहले की है, पहले की नियुक्ति हुई है। दूसरा, राज्य द्वारा घोषित वेतनमान, उन्हें नियमित वेतनमान मिल रहा है जो नियत वेतन से बेहतर और अक्सर उच्च पद या जिम्मेदारी से जुड़ा होता है। एक दिन मैंने और चर्चा किया था। तो वेतनमान नियोजित को मिल रहा है और विशिष्ट और बीपीएससी को नियत वेतन पर है और वेतनमान उनको मिल रहा है, इसलिए नियोजित का आधार पहले बन रहा है। आगे देखिए,
हालांकि अंतिम निष्कर्ष बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए निष्ठान के निर्भर करेगा। इस नियम में स्पष्ट से बताया गया कि समान कार्य होने पर लेकिन अलग अलग नियुक्ति, प्राथमिकी और वेतन संरचना होने पर वरिष्ठता का निर्धारण कैसे किया जाएगा। आपको बिहार सरकार शिक्षा विभाग के न्यूनतम, बस आगे इससे संबंधित नहीं है, लेकिन और भी है कुछ प्रूफ। हाँ, आगे चलिए एक पेपर और मैं दिखा देता हूँ। भारतीय संविधान के, अब इससे अलग हट करके और संवैधानिक रूल पर मैंने जब नज़र डाला तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 विधि में सक्षम समानता और अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता एक बार फिर इस स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केवल नियुक्ति के स्रोत के आधार पर कर्मचारियों के बीच भेदभाव करना इन संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन हो सकता है, खासकर जब उनके कार्य और जिम्मेदारियां समान हो। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित कानूनी पहलू और अधिनियमों पर ध्यान दिया जा सकता है। समान परिश्रम अधिनियम 1976, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 76, जैसा कि पहले भी उल्लेख किया गया है कि हालांकि यह मुख्य रूप से लिंग आधारित भेद को रोकने के लिए है, वो तो कुछ लेडीज और जेंट्स पर इस एक्ट में भी चर्चा है। नीचे देखिए दूसरा पॉइंट है, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय के अपने अपने सेवा नियम हो सकते हैं। यदि स्थानीय निकाय के सेवा नियम समान पद और समान कार्य के लिए कर्मचारियों के बीच केवल इस आधार पर, हाँ, यदि स्थानीय निकाय के सेवा नियमों में समान पद और समान कार्य करने वाले कर्मचारियों के बीच केवल इस आधार पर कनिष्ठता या कोई प्रावधान नहीं है कि वे राजकर्मी नहीं हैं, तो इस प्रकार की कनिष्ठता देना नियमों का उल्लंघन होगा। कह रहा है कि स्थानीय निकाय में जो कर्मचारी हैं सिर्फ इस आधार पर कि ये राजकर्मी नहीं है, उनको जूनियर मानना ये अधिनियम का उल्लंघन है। संविधान का एक्ट है 1976 का, तो इस प्रकार की कनिष्ठता देना नियमों का उल्लंघन होगा। आपको स्थानीय निकाय के, अच्छा इसके बाद देखिए दूसरा, इसका एक और पेज है, दूसरा पेज इसमें नहीं है उपलब्ध, मैं इसमें लगा देता हूँ, आप शांति से पढ़ लीजिएगा और कृपया अपनी सबके बाद मैं विभाग के अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ कि क्या क्या हाई कोर्ट के न्यायाधीश भारतीय संविधान से ऊपर हैं अधिकारी, या फिर प्रधानाध्यापक जहाँ ये भेदभाव कर रहे हैं। आप लोग समझिए, ये विभाग के द्वारा आपको कमज़ोर करने का एक षड्यंत्र है, इसलिए विभाग चुप है डमरू बजा करके, और आप लोग अपने में लड़ रहे हैं और डमरू बजा करके नाच रहे हैं। थोड़ा सा इस मेरे निवेदन पर बढ़िया से गहनता से सोचिएगा और आपस में तू मैं नहीं कीजिएगा। बाकी जो भी ज़रूरी कागज़ होगा इसमें मैं लगा देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से आप उसको पढ़ लीजिएगा और अपने आप को संतुष्ट कर लीजिएगा। जो हो गया है, मैं मानता हूँ कि विशिष्ट बंधु लोग कुछ छटपटा रहे हैं, ज़बरदस्ती का बात कर रहे हैं, ज़बरदस्ती काम नहीं आएगा बाबू, ज़बरदस्ती काम नहीं आएगा। बहुत से लोग केस में देखे होइएगा कि लोग मर जाता है, इसके बाद भी लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता है। क्या नहीं हो सकता है? मरे हुए को रोक लीजिएगा। इसके बाद भी कान इतनी जल्दी विश्वास नहीं करता है कि वास्तव में वो आदमी मर गया है। यही स्थिति अभी विशिष्ट शिक्षकों की हो गई है। थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर दीजिए कि आपने जो गलती कर दिया है उसका कोई सुधार नहीं है। बस आज के लिए इतना ही, फिर अगले एपिसोड में मिलूँगा। नमस्कार।